ते समय मेरे मन में ये बात आ रही थी। ये सवाल है आशीष जी का सहारनपुर से। ये पूछना चाह रहे हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के 600 शेयर 562 के भाव पर हैं। अभी थोड़ा नुकसान हो रहा होगा इन्हें। तो ये कह रहे हैं कि लंबी अवधि और छोटी अवधि दोनों तरह से बताएँ कि क्या करना चाहिए? क्या किसी शेयर को खरीदते समय ही आपके मन में बहुत साफ नहीं होना चाहिए कि आप छोटी अवधि के लिए खरीद रहे हैं या लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं? एक्चुअली पॉइंट तो आपका वैलिड है क्योंकि मैं किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, किस में ट्रेड करना चाहता हूँ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं ऐसा करता हूँ इसलिए इस चीज़ को रिवील कर सकता हूँ कि कोई-कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ही ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन पे होते हैं, सेक्टर पोज़ीशनिंग बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म में मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है नहीं होता है। कहने का मतलब ये है ऐसा तो नहीं रिस्क होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई अच्छे सेक्टर में पोज़ीशनिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कैपिटल गुड्स में अच्छा रन आने वाला था और हमने बहुत लंबे टारगेट्स की बात की थी, 2 साल तो हो गया उस चीज़ को। अब उसमें कोई कंपनीज़ कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी मीडियन लेवल से भी 2 टू टू 2 एंड अ हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीडियन लेवल मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। तो वहाँ पे आप अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको ये पोज़ीशन में थोड़ा स्क्यूनेस बढ़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा पोज़ीशन लिया जा सकता है, इस व्यू से कि हम लॉन्ग टर्म तक तो रखेंगे, अपना पॉकेट हमेशा एस्टिमेट कर लीजिएगा कि हम लॉन्ग टर्म तो रखेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत रिटर्न मिला तो उसको हम पॉकेट भी करेंगे। तो एक बड़े इन्वेस्टमेंट के अंदर में छोटा ट्रेडिंग पोज़ीशन भी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कोई एक स्टॉक का वैसा व्यू लिया जाता है क्या? जी। बिल्कुल नहीं लिया तो जाता है। यहाँ पर तो फिर एक मन में पहले से एक क्लैरिटी है ना कि मान लीजिए मैं 200 शेयर खरीद रहा हूँ और उसमें से 100 शेयर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं, 100 शेयर मैंने ट्रेड के लिए रखे हैं। मुझे पता है कि मैंने इस खाँचे में बाँट रखा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्सा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ये हिस्सा मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया है। जी, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप वो पोज़ीशन बना किस व्यू से रहे हैं। और जब दिक्कत ये भी नहीं होनी चाहिए, जब आप पोज़ीशन बना रहे हैं, तो यहाँ से बना रहे हैं, तो पोज़ीशन जब हुँ, बंद हो, तो वो भी यहाँ से, वो यहाँ से ना हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जी। और इसी में मेरा एक कई बार सुझाव रहता है, आप पता नहीं कितना एग्री करेंगे या नहीं कि मेरा तो ये कहना होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए अगर आप दोनों काम करते हैं, तो आप दोनों के डीमैट अकाउंट ही डीमैट तो नहीं लेकिन कम से कम ब्रोकिंग अकाउंट जो है, वो एकदम अलग कर लीजिए कि फलाँ ब्रोकर के पास मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फलाँ ब्रोकर के पास मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अ, मालूम नहीं, ये तो थोड़ा-सा मैं समझता हूँ, थोड़ा-सा डिबेटेबल मुश्किल हो चीज़ जाएगा। है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जी, बिकॉज़ बहुत सारे मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक गुड क्वालिटी स्टॉक मेरे पास है और उसमें ही ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है, तो मैं दूसरा घर ढूँढने क्यों जाऊँ? सेफ्टी वहाँ पे है मेरे लिए, तो दूसरा घर जी। ढूँढना क्यों है? तो उसी को एक में और दूसरे में लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। ओके। अच्छा चलिए अब इनका सवाल जो जुबिलेंट फूड पे है, तो 562 अभी तो थोड़ा-सा घाटा हो रहा है 40 के आस-पास। हाँ, देखिए जुबिलेंट फूड भी आई थिंक इंडिया में पोपाइज़ लेके आने वाली है, जहाँ तक मुझको सुनाई दिया है। तो जैसा रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो इंडोनेशिया में कर रही है, वो लोग श ये शायद इंडिया में करने वाले हैं। अब जुबिलेंट फूड खरीदने का मामला ऐसा है कि आशीष जी, अगर आप पिज़्ज़ा पसंद करते हैं तो ज़रूर खरीदिए। मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैं जुबिलेंट फूड भी नहीं खरीदता, मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में अपसाइड नहीं है या नहीं चलेगा। अभी इनके फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस में ना थोड़ा और मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है, तब जाके कम्फ़र्ट बनेगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट जुबिलेंट फूड का। अब चूँकि हम जा रहे हैं रिज़ल्ट मंथ में, व्हाट यू हैव टू नो इज़ अपना रिस्क पैरामीटर डिफाइन कर लीजिए व्हिच इज़ अराउंड 490 480 ओके। ये करीब-करीब आ गया है 525 के आस-पास। मुझे नहीं पता और कितना करेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन जो पैरामीटर आपको ध्यान रखना है 480 प्लस माइनस 10 रुपीज़ का कहीं न कहीं इसका सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए। अभी देख के लगता है इस सपोर्ट के हिसाब से ही काम कीजिएगा। बिकॉज़ रिज़ल्ट मंथ में ये सब फिसलने का मतलब है कि करेक्शन डीपर हो सकता है। क्योंकि जी, फंडामेंटली स्टॉक में बहुत ज़्यादा फिलहाल आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड है। लेकिन इनके जी। प्लान्स आगे हैं,
तो हो सकता है कि 2 साल 4 साल के हिसाब से इनके प्लान सक्सेसफुल हो जाएँ बिकॉज़ पॉपेज़ एक फ्राइड चिकन का जो चेन है उससे फ़ायदा हो सकता है, इसको ना नहीं कहा जा सकता। जी। लेकिन आम तौर पे शुमेश अगर किसी कंपनी के वैल्यूएशन को सही ठहराया जाए या नहीं ठहराया जाए, इसके लिए हम क्या फ़ॉर्मूला लगाते हैं कि अगर मान लीजिए उसका 25 का पीई है तो कितने समय में उसका प्रॉफ़िट डबल होना चाहिए, अगर उसका 50 का पीई है तो कितने समय में प्रॉफ़िट डबल होना चाहिए, अगर 100 का पीई है तो इसका मतलब कितनी जल्दी हम प्रॉफ़िट डबल होने की आशा कर रहे हैं? देखिए सिंपल सा एक थ्योरी बताता हूँ, जितना पीई है आप उम्मीद कर रहे हैं कि उतने साल में पैसा दुगना होगा। तो अगर तो 25 का पीई है तो इसका मतलब ये 150 तो साल, नहीं है 150 नहीं साल, 25 नहीं, नहीं, हाँ, इनका इनका पीई 150 के मैं आसपास है। मैं समझा रहा हूँ उसमें क्या होता है, इतना सिंपल नहीं है। ये थियरी है। उम्मीद क्या होती है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। उम्मीद ये होता है कि आपका प्राइस जहाँ पे है उसके अगेंस्ट में अर्निंग्स जो आपका डिनोमिनेटर है उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। इस असम्पशन से आप हाई वैल्यूएशन, हाई पी देते हैं बिकॉज़ स्मॉल कैप कंपनीज़ जो होते हैं उनका मान लीजिए अब 200-300 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, उनका मान लीजिए कि 50 करोड़, 100 करोड़ का सेल्स ही है। उनको 100 करोड़ का ऑर्डर ही मिल गया तो पूरे साल का एक बारी में ऑर्डर मिल गया, 1 ऑर्डर। तो वहाँ पे स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। इसीलिए जैसे आप ये होनासा ये सब देखते हैं कि बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, इस आशा में ट्रेड करते हैं कि कभी बड़ा ऑर्डर आ गया या ज़्यादा प्रॉफिट पॉकेट हो गया, जो पी और ई में ई पार्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसलिए आप हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल देते हैं। तो हाई ग्रोथ कंपनी में आपको ये चीज़ बहुत ही केयरफुली पिक करना है कि क्या सीधा हाई पी देख के हम उसको इग्नोर कर दें बिकॉज़ उसमें आपको मल्टीपल पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। 5 साल का कैश फ्लो आपको बेक इन करना पड़ेगा आज के वैल्यूएशन। जी। तो उसका जो सिंपल फ़ॉर्मूला है पीईजी, उसके हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क क्या पीईजी के हिसाब से भी ठीक बैठता है या उस हिसाब से भी महँगा लगता है? नहीं, अभी पीईजी में भी एक कैच है। जी इज़ टर्मिनल ग्रोथ रेट। अभी का ग्रोथ रेट से आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ से 5 साल का ग्रोथ निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक टर्मिनल ग्रोथ रेट देके उसको आपको डिस्काउंट करना है। तो पीईजी एक जनरल समझने के लिए ओके है, लेकिन अब आप कहेंगे कि 11 टाइम का पीईजी है तो क्या कर सकते हैं भाई साहब 170 टाइम का पीई है क्या कर सकते हैं? नहीं, उसको देखना इस केस में अभी सही नहीं है। आपको प्लान्स कंपनी के देखने चाहिए कि नए बिज़नेसेस जो आएँगे उससे कब कितना कंपनी कब एक्सपेक्ट कर रही है कैश फ्लो, कितना कर रही है कैश फ्लो एक्सपेक्ट और वो सेल्स के नंबर को किस तरह से जंप करा सकता है और ईपीएस के नंबर को किस तरह से जंप करा सकता है। हो सकता है कि आप जो नए बिज़नेस को लेके आ रहे हैं, उसमें आपका खर्च कम लगे और बैठा-बिठा आपका इनकम सीधा शुरू होने वाला है एंड देयरफॉर ये सारे नंबर्स आपके आधे-आधे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट जी, वैल्यूएशन का तरीका हो। जी। तो अब जुबिलेंट इनको करना क्या है आशीष जी को? जुबिलेंट मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब पहला तो आप नंबर का वेट कीजिए और फिर भी आपको इतना प्यार है इससे तो 480 ऊपर-नीचे ₹10 देख लीजिए। जब तक ये होल्ड करता है, सब कुछ ठीक-ठाक है, नहीं तो एक बार अलग हो जाइए, फिर बाद में रिज़ल्ट के बाद इवैल्यूएट जी। तो फिलहाल इसमें जुबिलेंट में 480 पे नज़र रखनी है।